दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीएस क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। दोस्तों, आप लोग को बताता चलूं, ये टॉपिक 12th क्लास फिजिक्स का बच्चों बोर्ड एग्जाम के पर्पज से वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। और ये टॉपिक बच्चों आप लोगों से बोर्ड एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में 5 नंबर में पूछा जाता है। बच्चों, बहुत ही आसान टॉपिक है। एक बार वीडियो लेक्चर को आप देखेंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि हम किस प्रकार वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं वीडियो लेक्चर को, समझते हैं पूरी बात को। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, हमने हेडिंग लगा रखा है वैद्युत द्विध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो चलिए पहले बच्चों हमें एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना होगा। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, देखिए मैं आपको बता चलूं बच्चों। वैद्युत द्विध्रुव बच्चों एक ऐसा निकाय होता है जिसमें दो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। चलिए मैं आपको स्क्रीन पर इसका डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ। तो मान लीजिए बच्चों, हम ये एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, मान लीजिए ए बी बच्चों क्या एक वैद्युत द्विध्रुव है, जिसके ए सिरे पर बच्चों प्लस क्यू आवेश है और बी सिरे पर बच्चों माइनस क्यू आवेश है। ठीक है, और वैद्युत द्विध्रुव के जो आवेशों की जो बीच की दूरी होती है, यानी जो प्लस क्यू और माइनस क्यू है, इनकी जो बीच की दूरी होती है बच्चों वो 2l होती है। ठीक है, अब वो जो 2l होती है, ठीक है, उसको हम देखिए कैसे लिख रहे हैं। देखिए ये मान लीजिए इसका मध्य बिंदु है द्विध्रुव का, यानी इसको हम ओ नाम देते हैं। तो एक एल है बच्चों बी से लेकर के ओ तक, और दूसरा एल है बच्चों आपका ओ से लेकर के ए तक। समझ में आप लोगों को मेरी बात? तो देखिए मैं यही आपको बता रहा था, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वह निकाय जिसमें तो बराबर किंतु विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। तो ये हमने वैद्युत द्विध्रुव बना लिया। ठीक है, अब हमें इसकी अक्षय स्थिति में तीव्रता निकालनी है। देखिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी अक्षय स्थिति क्या होती है। मान लीजिए ये एक डाइपोल है, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, अब देखिए इसकी अक्ष होगी बच्चों, इसकी अक्षय स्थिति कहाँ होगी, देखो अक्षय स्थिति होगी बच्चों इसकी अक्ष के समांतर है। इसके यहीं कहीं हमें तीव्रता निकालनी होगी, या तो इस ओर तीव्रता निकालो या फिर इस ओर तीव्रता निकालो। समझ में आप लोग, क्योंकि द्विध्रुव की दो स्थितियां होती है, एक होती है अक्षीय स्थिति, दूसरी होती है निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो अभी हम अक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं, ना कि हम निरक्षीय स्थिति की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें अक्ष इसकी अक्ष पर कहीं ना कहीं तीव्रता निकालनी होगी। तो चलिए देखिए, हम मान लेते हैं कि मान लीजिए इसकी अक्ष पर, ठीक है, इसकी अक्ष पर हम कोई पॉइंट ले रहे हैं। मान लीजिए हमने कोई पॉइंट बच्चों हमने पी पॉइंट यहाँ पे ले लिया। ठीक है, और ये जो बच्चों पी पॉइंट है ना, इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर है। ये जो डाइपोल का बच्चों मध्य बिंदु ओ है, ये इससे कितनी दूरी पर बच्चों, ये ओ से लेकर पी तक की जो डिस्टेंस है बच्चों क्या आर है। ठीक है, यानी हमें जो तीव्रता निकालनी है इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर निकालनी है। ठीक है, अच्छा अब बच्चों जब हम तीव्रता निकालेंगे प्लस की आवेश बिंदु पी पर तीव्रता, तो हमें यह पता होना चाहिए कि ए से लेकर पी तक की दूरी कितनी है। समझ में आ रहा है? तो बच्चों ए से लेकर पी तक की दूरी होगी बच्चों आपका आर माइनस एल होगी, क्योंकि ओ से लेकर पी तक तो आर है और आपको चाहिए ए से लेकर पी तक, तो ये वाला एल घटा दीजिए। तो ये जो डिस्टेंस होगी बच्चों ये होगी आपकी आर माइनस एल होगी। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को मेरी बात? अच्छा अब देखिए बात करते हैं, जब हम माइनस की वजह से तीव्रता निकालेंगे बिंदु पी पर, तो माइनस की वजह से इसकी पी की दूरी पता होना चाहिए, यानी आपको बी से लेकर पी तक की डिस्टेंस पता होना चाहिए। तो ये बिल्कुल आसान है बताना। देखिए कैसे बताएंगे इसको, ओ से लेकर पी तक कितना बच्चों आर है। ठीक है, और ओ बी से लेकर होता क्या एल है। तो इसको जब मिलाएंगे यानी इसको जब जोड़ेंगे, तो बी से लेकर पी तक की जो दूरी हो जाएगी बच्चों वो क्या हो जाएगी, आर प्लस एल हो जाएगी। कितने बच्चों, आर प्लस एल हो जाएगी। डिस्टेंस कहां से कहां तक की है, ये बच्चों माइनस की वजह से बिंदु पी तक की दूरी, यानी बी से पी तक की डिस्टेंस क्या बच्चों, आर प्लस एल है। ठीक है, अच्छा अब देखिए बच्चों, हम जब हम प्लस की आविष्कार बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, तो तीव्रता एक सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस आवेश से हमेशा दूर होती है। यानी जब हम प्लस आवेश के कारण बिंदु पी पर जब तीव्रता निकालेंगे, तो तीव्रता की जो डायरेक्शन आएगी बच्चों प्लस आवेश से दूर की ओर आएगी, यानी E1 की। मान लीजिए हम ये कह रहे हैं कि प्लस आवेश के कारण जो तीव्रता हम निकाल रहे हैं उसको हम E1 नाम दे रहे हैं। ठीक है, और इसकी जो दिशा रहेगी बच्चों क्या रहेगी, ए से दूर की ओर करेगी, क्योंकि ए पर तो प्लस आवेश है और तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी दिशा प्लस आवेश से हमेशा दूर होती है। तो बच्चों ये E1 हो गया। ठीक है, अच्छा अब देखिए हम माइनस की वजह से बच्चों जब बिंदु पी पर तीव्रता निकालेंगे, तो जो तीव्रता होती है ना देखो प्लस आवेश से तो दूर होती है लेकिन माइनस आवेश की ओर होती है। यानी हम ये कहें कि जो माइनस की आवेश है इसके कारण अगर तीव्रता की अगर डायरेक्शन देखें तो वो माइनस आवेश की ओर होगी, यानी ये E2 की डायरेक्शन होगी। तो E2 क्या है, E2 है बच्चों माइनस की आवेश के कारण बिंदु पी पर तीव्रता। समझ में आ गया? अब देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा, अब इसको डायग्राम बिल्कुल बनकर तैयार है। एक बार मैं आपको बता दूं कि E1 इधर को क्यों जा रहा है,
क्योंकि E1 है बच्चों प्लस क्यू आवेश के कारण तीव्रता, और तीव्रता प्लस से दूर होती है, इसलिए E1 बच्चों उधर जाएगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, E2 इधर को क्यों आ रहा है? क्योंकि बच्चों तीव्रता सदिश राशि है जिसकी दिशा माइनस आवेश की ओर होती है, तो E2 बच्चों माइनस की ओर आ रहा है। ठीक है, अच्छा अब देखिए क्या इसमें हम लिखेंगे, देखिए लिखेंगे प्लस क्यू आवेश, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता। ठीक है, तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर, या E1 कहेंगे हम 1/4πε0, ठीक है, और Q अपॉन क्या होता है आर स्क्वायर होता है। लेकिन हम निकालने को प्लस क्यू आवेश तीव्रता निकालना है, बिंदु P पर निकालना है, तो हमें पता होना चाहिए कि प्लस क्यू आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है, ये है बच्चों r माइनस एल। कितनी है? r माइनस एल है। ठीक है, साथ में होता है बच्चों होल स्क्वायर है इसका, क्योंकि देखो मैं अगर किसी आवेश की अगर बात करूं तो तीव्रता का जो फार्मूला होता है, किसी एक बिंदु आवेश से अगर उससे r दूरी पर जब तीव्रता निकालते हैं तो जो फार्मूला आता है E बराबर 1/4πε0 और Q अपॉन आर स्क्वायर होता है। तो ये जो स्क्वायर है ना, ये वही स्क्वायर है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। ठीक है, अच्छा अब इसकी डायरेक्शन बताएंगे। डायरेक्शन रहेगी बच्चों ए से पी की ओर को, क्या रहेगी? ए से पी, यानी E1 की बात चल रही है, अभी E2 की बात नहीं चल रही है। तो डायरेक्शन रहेगी बच्चों ए से पी की ओर को। ए से पी की ओर को क्यों रहेगी? क्योंकि तीव्रता सदिश राशि होती है जिसकी तरफ प्लस आवेश से दूर होती है, यानी हम ए से जब पी की ओर चलेंगे तो प्लस से दूर ही चल रहे होंगे, यानी E1 डायरेक्शन में ही जा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा अब लिखेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर तीव्रता, यानी अब हम E2 लिखने जा रहे हैं। तो E2 को जब लिखेंगे बच्चों तो क्या होगा? देखिए 1/4πε0 Q अपॉन, अब आप यह पता होना चाहिए कि माइनस की आवेश से बिंदु P की दूरी कितनी है बच्चों? वो है r प्लस एल। कितनी है? r प्लस एल। ठीक है, अच्छा ये स्क्वायर होता है तो यहाँ पे स्क्वायर भी आ जाएगा। डायरेक्शन कैसे बताएंगे? क्योंकि ये माइनस की आवेश है, तीव्रता होती है माइनस की ओर, तो हम आएंगे बच्चों P से B की ओर, यानी यहाँ पे E2 की बात चल रही है, इस E2 की बात, यानी B की ओर तीव्रता होगी कहां से? P से। ठीक है, अच्छा अब देखिए अब हम देखेंगे बिंदु P पर परिणामी तीव्रता। अब देखो E1 तो जा रहा है उधर की ओर को और E2 आ रहा है इधर की ओर को, यानी E1 और E2 की जो डायरेक्शन है एक दूसरे के अपोजिट है, और जब बच्चे तीव्रता एक दूसरे के अपोजिट होती है तो उनको आपस में घटाया जाता है, और जब तीव्रता एक ही दिशा में होती है तो उनको जोड़ा जाता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? एक दूसरे को आपस में घटाएंगे, तब इनका परिणामी तीव्रता निकल के आएगी। घटा क्यों रहे? क्योंकि E1 और E2 एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E कैसे निकलेगी? ये लिख लिया बच्चों, E1 माइनस E2 से निकलेगी। E1 माइनस E2 क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन यानी विपरीत दिशा में, इनको हम घटाएंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा मैं इसको पीछे से लेकर के आता हूं। देखिए यहाँ से E बराबर हो जाएगा, देखिए E1 का वैल्यू लगाइए, E1 का वैल्यू ये है 1/4πε0 और Q अपॉन वर्गमूल में R माइनस एल का होल स्क्वायर। E1 का मान आ गया। अब डायरेक्शन नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब E2 का मान लिखिए, E2 का 1/4πε0 Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर हो जाएगा, नहीं E2 का मान आ गया। अब इसमें देखो कुछ चीजें कॉन्स्टेंट आ रही है, वो कॉमन ले लीजिए। ठीक है, कॉमन जब लेंगे तो क्या बनेगा? कॉमन आएगा इसके अंदर 1/4πε0 और साथ में बच्चा आपका ये Q भी कॉमन हो जाएगा। तो देखो 1/4πε0 Q इसमें भी आ रहा है और ये टर्म से बच्चे इसमें भी आ रहा है, तो कॉमन हो गया ये। तो यहाँ से बचेगा बच्चों 1/r माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस यहाँ से बचेगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो ये E बराबर बच्चों हो जाएगा 1/4πε0, साथ में Q आपका ऐसे रहेगा। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम जो लेंगे तो R की गुणा 8 से करोगे तो बच्चे क्या हो जाएगा? ये R स्क्वायर हो जाएगा, प्लस माइनस बच्चों माइनस हो जाएगा, L की गुणा L से कराएंगे तो बच्चे L स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और पूरे का होल स्क्वायर बच्चों ये रहा। अब इसी कैची गुणा कराएंगे, इसकी इससे गुणा कराएंगे, तो जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये बच्चे क्या रहेगा? R प्लस एल ही रहेगा। ठीक है, माइनस इसकी जब 1 से गुणा कराएंगे तो ये बच्चों R माइनस
एल रहेगा, यानी इसका एलसीएम लेके हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करा दी। ठीक है, अच्छा आगे देखिए करेंगे, आगे बच्चों करेंगे ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू। अब नीचे की चीज देखो ऐसी कॉपी कर लीजिए, क्या देखिए आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। बच्चों ये फार्मूला बन गया ए प्लस बी का होल स्क्वायर, कैसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2a भी होता है, तो ए स्क्वायर मतलब आर का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब एल का स्क्वायर प्लस का 2a भी 2rl हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये फार्मूला बच्चों क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2a भी होता है, लेकिन माइनस से गुणा करेंगे तो वो प्लस के 2a भी बन जाएगा, यानी माइनस से गुणा करने बनेगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस के 2rl हो जाएगा। समझ में रहा, तो ये फार्मूला मैंने खोल दिया, साथ में मैंने इसे माइनस की गुणा करा दी। ऐसा करने पे क्या हो जाएगा बच्चों, ये आर स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा, ये एल स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बचेगा बच्चों 2rl, ये बचेगा 2rl 4rl बचेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए अब मैं बच्चों इसको इधर लेके आपको समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखिए अभी हमको यहाँ पे सॉल्व करेंगे। देखिए तो ई बराबर हो जाएगा बच्चों, ई बराबर हो जाएगा देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, साथ में क्यू हमने कॉमन ले रखा है, क्यू यहाँ तो 2rl, ये 2rl ये बच्चों क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा बच्चों आपका 4rl हो जाएगा। अपॉन में चल रहा है आपका आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसको हम 2 को लिख सकते हैं, हम 4 को लिख सकते हैं, 2 गुणा 2, यानी इसके हम थोड़ा गुणनखंड करेंगे ताकि आपको और अच्छे से डायग्राम समझ वही डेरिवेशन समझ में आए। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, देखिए जो 4 है इसको लिख सकते हैं हम 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे आर भी है और एल भी है, तो एक आर तो इधर को ले लो और एल बच्चे इधर को ले लो। समझ में आ रहा है आप लोग को मेरी बात है, तो समझ में आ गया। देखो कितना 4rl, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, इसके अंदर आर और एल दोनों आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए इस क्यू को भी इसके अंदर गुणा कराएंगे तो ये कुछ कंडीशन बच्चे ऐसी बनेगी, एक लाइन शॉर्ट यहाँ पे हो जाएगी, यानी क्यू इंटू 2l हो जाएगा साथ में, और ये आपका 2r भी बच्चों आपका ये इंटू में ऐसे चल रहा है। ठीक है, और अपन में चल रहा है बच्चों आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब देखिए इतनी चीज को देखिए बच्चों, ये जो आप देख पा रहे होंगे, ये जो आप चीजें ये वाली देखो Q इंटू 2l, Q इंटू 2l क्या होता है बच्चे, P के बराबर होता है। P है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी मैं कहूंगा देखिए मैं लिख देता हूँ वर्ट, ये अलग से लिख लेंगे, Q इंटू 2l जो होता है बच्चे क्या होता है, ये P होता है। P मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी वैद्युत ध्रुव आघूर्ण। तो ई और आर क्या बनेगा, ई बराबर हो जाएगा बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये क्या हो गया, ये पी के बराबर हो गया, ये इतना भाग क्या बन गया, पी बन गया, तो पी हो जाएगा, साथ में ये हो जाएगा बच्चों 2r हो जाएगा। ठीक है, और नीचे क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है। ठीक है, अच्छा अब देखिए आगे ये करना है, हमें आगे ये करना है कि यहाँ पे आर स्क्वायर भी आ रहा है और एल स्क्वायर भी आ रहा है, तो यहाँ पे हम आर की और एल की आपस में कंपेयर करेंगे। ठीक है, और जो वैल्यू छोटी होगी उसको हम यहाँ पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो कैसे करेंगे देखिए, देखो आर कहाँ से कहाँ तक बच्चों, ओ से लेके पी तक तो आर है, यानी ये आर डिस्टेंस है कहाँ से, ओ से लेके पी तक। ठीक है, ये आर की बात हो गई। ठीक है, और एल कहाँ से कहाँ तक है, एल है बच्चों ओ से लेके ए तक, यानी तो एल बहुत कम है और आर बहुत ज्यादा है। क्योंकि आर ज्यादा है और एल कम है, तो हम ज्यादा वैल्यू की तुलना में हम कम वैल्यू को नेग्लेक्ट कर देते हैं, यानी छोड़ देते हैं। तो लिखेंगे देखिए क्योंकि एल इज लेस देन आर, क्योंकि एल छोटा है आर बड़ा है, तब एल स्क्वायर और भी छोटा होगा, यानी हम जब छोटी संख्या की गुणा छोटी संख्या से करते हैं तो उनका उसका मान और भी छोटा हो जाता है। तो एल स्क्वायर और भी छोटा होगा किससे, आर स्क्वायर से। ठीक है, तो लिखेंगे अतः एल स्क्वायर को आर स्क्वायर की तुलना में नगण्य करने पर, नगण्य करने पर, जब नगण्य जब करेंगे बच्चों तो यहां से एल स्क्वायर को छोड़ देंगे, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा, ये ई बराबर हो जाएगा आपके पास, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और देखो क्या है पी है और साथ में ये 2r भी है बच्चों। ठीक है, और ये हो जाएगा बच्चों आपका एल स्क्वायर को छोड़ देंगे तो आर स्क्वायर बचेगा, और दो दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, यानी आर की पावर बच्चे कितना हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा यहाँ से देखो एक पावर कट जाएगी क्योंकि ऊपर भी आर है, तो हम ये कह सकते हैं कि जब इस एक आर को काटेंगे तो पावर बच्चे 3 रह जाएगी, यानी कहने का मतलब ये, चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये फाइनली आंसर आ रहा है इस लाइन में
तो मैं आपको बता रहा हूँ तो ई बराबर हो गया बच्चा आपका, ये फाइनल आंसर आएगा बच्चों इसका, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2p, ये 2 आ गया, लिख दिया हमने, p हो गया, और अपन में क्या आएगा बच्चों, r का क्यूब आ जाएगा, r का क्यूब। तो बच्चों ये इसका फाइनली आंसर आ चुका है। यानी वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में तीव्रता का जो फार्मूला होता है क्या होता है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r की क्यूब होता है, न्यूटन पर कूलम। बस इतना आपको बच्चों प्रूव करने आता है। तो ये डेरिवेशन बच्चों आपका फिनिश हो चुका है, ठीक है। यानी इस लाइन के बाद बच्चों आपको यह लाइन कॉपी करनी होगी, ठीक है। तो देखिए बच्चों आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जाना है कि हम किस प्रकार वैद्युत ध्रुव की अक्षय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करते हैं। तो आइए बच्चों, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आप 12th क्लास में इस बार बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है, क्योंकि बच्चों हम कंटिन्यू 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो ऐसे आपको चैप्टर वाइज करा रहे हैं। तो इसलिए बच्चों आप लोगों से मेरा विशेष रिक्वेस्ट यही है कि अगर आप 12th क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो चाहते हैं तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के नोट्स में कॉपी कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। थैंक यू।